अब से ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी का बड़ा फैसला आने जा रहा है। बहुत बड़ा फैसला, सबसे बड़ा एक्शन कहूं तो गलत नहीं होगा। बहुत हो गया नाटक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बहुत हो गया नाटक पाकिस्तान मीडिया का, और आईसीसी अब पूरी तरीके से फेडअप हो चुका है, क्योंकि आईसीसी को पता है कि भाई उनके ऊपर में दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। और आज स्पोर्ट्स टॉक आपको एक्सक्लूसिवली बताएगा कि आईसीसी के ऊपर में कौन दबाव बना रहा है और क्यों 24 घंटे के अंदर अंदर एक सबसे चौंकाने वाला फैसला आईसीसी ले सकती है, और क्यों श्रीलंका को निर्देश दिए गए हैं कि भाई बैकअप के तौर पर आप तैयार रहें, क्योंकि आपकी एंट्री चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकती है। पीसीबी जिस तरीके से हरकतें इस समय चल रही हैं, हालांकि पीसीबी की हरकत कहूं या पाकिस्तान मीडिया की, यह समझना बड़ा मुश्किल है। पीसीबी की तरफ से कोई आधिकारिक इस समय बयान नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया सबसे ज्यादा अपनी टीम को, पीसीबी को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे खड़ा हो चुका है। हर पाकिस्तानी मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सामने खड़ा है, हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, हिंदुस्तान की टीम अगर नहीं आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम बाहर नहीं जाने देंगे। वो ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितनी खबर चलानी आप चला लीजिए, जितनी बातें करनी है कर लीजिए, लेकिन एक्सक्लूसिवली आपको चैलेंज दे रहा है स्पोर्ट्स टॉक। तमाम पाकिस्तानी मीडिया को यह चैलेंज है, 24 घंटे के अंदर अंदर एक बड़ा फैसला आईसीसी का आ रहा है। और भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूल्हे की शादी में दूल्हा ही गायब हो जाए। याद रखिएगा इस बात को, स्पोर्ट्स टॉक जो कह रहा है। इसी पर मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या बड़ा फैसला हो सकता है और आईसीसी के ऊपर में किसका दबाव है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा, और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के खुल के बातें हो सके। आपके मन में जो भी सवाल है आप लगातार कर सकते हैं। कुछ ही चैनल्स हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो रियलिटी है उस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आईसीसी के ऊपर में बहुत बड़ा दबाव किस चीज को लेकर के है। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया का एक चैनल है बीबीएन न्यूज। पहले मैं नाम नहीं लेता था, लेकिन अब मैं क्लियर कट नाम लेकर के कहता हूं। ठीक है, इंडियन मीडिया के एक बड़े जर्नलिस्ट का उन्होंने नाम लिया, मजबूर गुप्ता उन्होंने कह दिया, बहुत तरीके की बातें आई। दूसरे जो न्यूज चैनल है पाकिस्तान के, उन्होंने भी मजाक उड़ाना शुरू किया। भाई साहब, पहली बात तो मैं बता दूं कि इंडियन मीडिया में कोई भी इंसान यहां पर मजबूर नहीं है, आप समझो इस बात में। मैं किसी भी इंडियन मीडिया के किसी भी इंसान को ऐसा नहीं है कि फॉलो करता हूं, आइडल मानता हूं और मैं कहता हूं कि भाई बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं, और मैं किसी की जबरदस्ती तारीफ भी नहीं करता हूं। लेकिन मैं इंडियन मीडिया में काम कर चुका हूं, काम करता हूं, और बहुत सारे लोगों को जानता हूं। यहां पर कोई मजबूरी में नहीं बोलता है मेरे दोस्त। पाकिस्तानी मीडिया को मैं अपनी तरफ से जवाब देना चाहता हूं, और अगर आप इस तरीके से बात करोगे, जो आपका लहजा है, अगर आप पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, अगर उसी लैंग्वेज पर हम उतर जाएं तो फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। इसीलिए थोड़ी सी इज्जत देनी जरूरी है, इज्जत से पेश आइए आप लोग। दूसरी बात यह है कि आईसीसी को लेकर के क्या दबाव है। और उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, पीसीबी को सबसे ज्यादा बदनाम करने का, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर करने का सबसे बड़ा जो हीरो बनकर के कोई सामने आया है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया है। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि आईसीसी को फ्रस्ट्रेट कर रखा है पाकिस्तान के ये दो कौड़ी के मीडिया वाले। कुछ इनको समझ नहीं है कि आईसीसी क्या स्टेप लेने जा रही है, कुछ इनको टेक्निकली पता नहीं है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं। बस चिल्लम चिल्ला, हिंदुस्तान कैसे नहीं आएगा, हिंदुस्तान कैसे नहीं आएगा, हम तो गए, हमारे देश में कैसे नहीं आएगा, हम वहां पहुंच जाएंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। आपको जहां पहुंचना है आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आईसीसी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए आपने जो काम किया है, उसी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से अब बाहर जा रहा है। और उसमें ना तो बीसीसीआई का हाथ है, ना तो किसी और बोर्ड का हाथ है, सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान मीडिया का ही है, जिन्होंने पीसीबी को इतना बड़ा बना दिया, इतना इन्होंने फेक स्टोरी बना दी, जिसकी वजह से आईसीसी ने तौबा तौबा कर लिया कि भैया यहां तो बड़ा मुश्किल है। दिन में कुछ खबर, रात में कुछ खबर, और दोपहर में कुछ खबर, अगले दिन कुछ और पकवान बना करके आ जाते हैं। आईसीसी के ऊपर में दबाव इस बात को लेकर के है कि जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं,
आईसीसी के इवेंट के, आपने देखा ही होगा। वो कह रहे हैं कि भाई अब शेड्यूलिंग की आप घोषणा कीजिए, क्योंकि जो जो बड़े मैचेस हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है या वॉटेवर जो भी बड़े मैचेस हैं, फिर हम उसको लेकर के एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे, हम उसके लिए मार्केटिंग तैयार करेंगे। क्योंकि आईसीसी ने मोटे रकम लिए हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट के माध्यम से, और जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका पूरा हक बनता है, उनको कम से कम आप 2 महीने पहले तो बताओगे कि भाई ये मैचेस इस दिन हैं। और फिर ब्रॉडकास्टर सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि जिस दिन मैच है उस दिन कैमरा लेकर के पहुंच जाएंगे और ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग के पीछे बहुत मेहनत लगती है। हमने बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग का काम किया, अभी भी काम करते हैं। एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए 3 दिन पहले से काम करना पड़ता है और दिन रात काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कैमरा लेकर के पहुंचे और ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई। एक अलग लेवल की टीम होती है, अलग लेवल पर काम किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि भाई आपको शेड्यूलिंग का तो अनाउंसमेंट करना होगा, तभी तो हम अपनी तरफ से तैयारी करेंगे, अन्यथा तैयारी कैसे हो पाएगी, हम मार्केटिंग कैसे करेंगे मैचेस को लेकर के, टूर्नामेंट को लेकर के। और इसीलिए आईसीसी ने 24 घंटे का आखिरी समय दिया है, फरमान दिया है, और इन 24 घंटे में पीसीबी को यह तय करना है। हालांकि अभी भी स्पोर्ट्स टॉक का मानना है कि पीसीबी के कुछ बड़े अधिकारियों ने इस बात पर हामी भरी है कि हम हाइब्रिड मॉडल के साथ में जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके अलावा कोई और बेहतर चारा नहीं है। और मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यह सबसे बेहतर विकल्प है कि आप हाइब्रिड मॉडल को मान जाएं। जो मुझे पता चला है कि ये मानने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग इसके मीडिया वाले जो हैं वो इसमें स्क्रू टाइट करने पर लगे हुए हैं, अपनी रोटी सेकने पर लगे हैं। हम नहीं मानेंगे, पीसीबी ने फैसला कर लिया, नहीं हम मानेंगे, हम नहीं होने देंगे पाकिस्तान से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी। भाई मेरे, पाकिस्तान से बाहर अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी तो कान खोल करके सुन लो, फिर पाकिस्तान बाहर होगी। 2 ही विकल्प है, या तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करा लो। आईसीसी कहां मना कर रहा है, आईसीसी कह रहा है कि आप करा लो हाइब्रिड मॉडल पर, इंडिया के मैचेस बाहर रहने दो। सिंपल सी बात है, आप अपने मैचेस अपने घर पर खेलो। लेकिन आप कहोगे कि नहीं हम अपने घर पर ही सारे मैचेस कराएंगे, तो फिर क्या होगा कि आईसीसी कह रहा है कि भाई फिर तो आप ही अपने घर पर बैठो, मैं श्रीलंका को तैयार करने के लिए कह देता हूं और मैं टूर्नामेंट ही बाहर लेकर के चले जाता हूं, क्योंकि टूर्नामेंट तो होगा और टूर्नामेंट 2025 में ही होगा। लेकिन यह बात पाकिस्तान को तय करना है, यह बात पीसीबी को तय करना है कि वो दर्शक बनकर के टूर्नामेंट को देखना चाहते हैं बाहर से, या टूर्नामेंट में अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है अपने घर पर अपने मैचेस खेलें, बाकी टीमें जो जो तैयार हैं उनके मैचेस खेलें। भारतीय टीम का जो मैच है वो दुबई में या फिर आबू धाबी या फिर शारजा, जहां पर भी मैचेस हो वहां पर आप रख लें। और इससे बेहतर विकल्प क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आईसीसी इस समय अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं, और इसके पीछे पाकिस्तान के ये जो मीडिया वाले हैं वो सबसे ज्यादा गुनहगार हैं। पीसीबी को पूरी तरीके से बर्बाद करने का ठेका पाकिस्तान के ये टीवी पर बैठने वाले इनके तमाम पत्रकार हैं, इनके तमाम जो यूट्यूब पर काम करने वाले पत्रकार हैं, वो सभी के सभी हैं। और इन्हीं की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी इस समय इनके देश से बाहर जा रही है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है 24 घंटे का इंतजार करें, बड़ा एक्शन, आईसीसी का सबसे बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और जाते जाते मैं फिर से कहता हूं, इंडियन जर्नलिस्ट जितने भी हैं ना, चाहे वो कैसे भी हो, कोई मजबूर नहीं है, सब दमदार तरीके से काम कर रहे हैं।